हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी इस हास्य कविता के प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भी करता हूँ। एक बार एक कोई कवि महोदय अपना प्रोग्राम दे रहे थे और उसी स्टेज पर उनका प्रोग्राम सुन कर के एक 5 फुट 7 इंच का नौजवान 5 फुट 10 इंच का लठ लेकर के उस स्टेज पर चढ़ा। वो कवि महोदय बेचारे काँप गए। वो वो तो ये अच्छा था कि वो भारतीय परंपरा को निभाने वाला जो नौजवान था, दिखा रहे थे, बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप तो मेरे अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं तो उनकी खबर लेने के लिए जा रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। इसलिए मित्रों, मैं अपने स्वागत के संबंध में तो आपसे कुछ बोलूंगा नहीं। और हाँ, कभी एक बात और बोला करते हैं कि मैं आपकी इस लाइन के ऊपर आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा और यदि आपको ये पंक्ति पसंद आए तो आपकी ताली चाहूंगा। तो मैं आपके लिए इस ताली के झंझट से भी मुक्त करता हूँ, इसलिए कि मैं आपको ताली बजाने के लिए संकोच में नहीं डालना चाहता। अब मित्रों, ये जो कविता मैं आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ, ये बस अ, ये भी एक घरों जो है माहौल की बात है। और मैं एक दिन थक हार के वैसे ही पलंग पर लेटा था और उसके बाद में जो सारी चीज़ें मेरे सामने आई, मैं उसका ऑब्जर्वेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अ, आशा करता हूँ आपको पसंद आना चाहिए। तो मित्रों, बात ये थी कि मैं एक दिन थक हार के पलंग पर जा लेटा। अब देखिए वहां पे क्या घटना होती है कि मैं चुपचाप लेटा था। मैं चुपचाप लेटा था। श्रीमती आई, कुछ कुछ शर्माई, फिर मुस्कुराई। बोली क्या हुआ? बोली क्या हुआ, खामोश क्यों हो? इस भरी गर्मी में कांपते से क्यों हो? यह कह कोमल हाथ मेरे बदन पर रख दिया। यह कह कोमल हाथ मेरे बदन पर रख दिया। अरे, आपको तो फीवर है, जल्दी से कह दिया। अरे, आपको तो फीवर है, जल्दी से कह दिया। सुनते ही बात मन में खुरापात भर गया। तो बोला मैं पत्नी जी से, तब तो मैं मर गया। फीवर है मुझे, ओ माय गॉड, मैं कराहा क्यों नहीं? फीवर है मुझे, ओ माय गॉड, मैं कराहा क्यों नहीं? मैंने पत्नी को धर डांटा, तूने बताया क्यों नहीं? मैंने पत्नी को धर डांटा, तूने बताया क्यों नहीं? अरे मैडम, क्या तुम्हें पता नहीं, फीवर में कराहना जरूरी है? अरे मैडम, क्या तुम्हें पता नहीं, फीवर में कराहना जरूरी है? किसी को बुरा लगे या भला, को बुरा लगे या भला, फीवर में तो ये मजबूरी है। पड़ोसी क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या कहेंगे, फीवर आया और कराहत नहीं? मैडम जी, अब तुम ही बताओ भला, ऐसा होता है कहीं? तुम्हारी गलती में तुम्हारी गलती में चुपचाप रहकर मैंने समय गंवा दिया। बस ऐसा उल्टा सीधा कहकर मैंने पत्नी पे रंग जमा लिया। बस ऐसा उल्टा सीधा कहकर मैंने पत्नी पे रंग जमा लिया। फिर क्या था, मैंने जमकर कराहना शुरू किया और कूल कूल कर पत्नी को बेहद परेशान कर दिया। और कूल कूल कर पत्नी को बेहद परेशान कर दिया। मेरे लगातार कूलने से पत्नी का मन बहुत हो गया। मेरे लगातार कूलने से पत्नी का मन बहुत ऊब गया। पत्नी ने दबा दी और फीवर ठंडे पानी में डूब गया। पत्नी ने दबा दी और फीवर ठंडे पानी में डूब गया। वह धीरे से बोली, अब क्यों कूदते हो?
वह धीरे से बोली, अब क्यों कूलते हो, फीवर तो हट गया। मैं बोला, तूने बताया क्यों नहीं, मैं तो कूल कूल के थक गया। अब देखो, ये भी उन्हीं की ड्यूटी थी कि उनको बताना चाहिए था कि फीवर मेरा गया कि नहीं। तो मैं बोला, तूने बताया क्यों नहीं, मैं तो कूल कूल के थक गया। अब मैंने पत्नी से पूछा, आखिर ये फीवर आता कहाँ से है? यार, अब तू ही बता, ये हरामी मेरा पता पाता कहाँ से है? मैंने मैंने पत्नी से पूछा, आखिर ये फीवर आता कहाँ से है? यार, अब तू ही बता, ये हरामी मेरा पता पाता कहाँ से है? मलखम्ब साले ने मुझको समझ लिया, जब मन आया चढ़ा उतरा और चल दिया। मलखम्ब साले ने मुझको समझ लिया, जब मन आया चढ़ा उतरा और चल दिया। ना पूछेगा ना जांचेगा, चढ़ कर के तन पे साला भांगड़ा नाचेगा। ना पूछेगा ना जांचेगा, चढ़ कर के तन पे साला भांगड़ा नाचेगा। पत्नी खींच कर गुस्से में बोली, यार तुम बात कैसी करते हो? पत्नी खींचकर गुस्से में बोली, यार तुम बात कैसी करते हो? वो क्या मेरा भाई है जो मुझ पे बिगड़ते हो? क्या मैंने कहा था कि चल, तुझे जीजा जी ने बुलाया है? क्या मैंने कहा था कि चल, तुझे जीजा जी ने बुलाया है? ओ फीवर जी, तेरे जीजा जी ने तुझसे ही दिल लगाया है। फिर वह हंसकर बोली, यार परेशान करते हो। फिर वह हंसकर बोली, यार परेशान करते हो, हरकतें हमेशा आप बच्चों की सी करते हो। मैं मुस्कुराकर बोला, यार मेरी क्या गलती है, शादी के बाद से केवल तुम्हारी ही तो चलती है। मैं मुस्कुराकर बोला, यार मेरी क्या गलती है, शादी के बाद से केवल तुम्हारी ही तो चलती है। बुद्धू मुझे कहती रही गलवहियां डाल के, बुद्धू मुझे कहती रही गलवहियां डाल के, तंग करूं इसलिए अब मुस्कुरा दो प्यार से, तंग करूं इसलिए अब मुस्कुरा दो प्यार से। बात मेरी सुनकर वह खिलखिला के हंस पड़ी, बात मेरी सुनकर वह खिलखिला के हंस पड़ी। पल भर में जुड़ गई प्यार की हर एक कड़ी। लगा जैसे फूलों पर भंवरों का गुंजन हो, लगा जैसे फूलों पर भंवरों का गुंजन हो। बीड़ा के तारों की कर्णप्रिय झंझन हो, बीड़ा के तारों की कर्णप्रिय झंझन हो। सावन के मेघों की रिमझिम फुहार हो, सावन के मेघों की रिमझिम फुहार हो। पर्वतों से आने वाली सुरमई बहार हो, पर्वतों से आने वाली सुरमई बहार हो। मीठी सी आवाज मन बेचैन कर गई, एक मीठी सी आवाज मन बेचैन कर गई। तो पत्नी का प्यार देख तबीयत सुधर गई, पत्नी का प्यार देख तबीयत सुधर गई। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बार बार नमस्कार। जय श्री कृष्ण।